गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस। सो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो हमने डिस्कस किया उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप दोबारा से एक बार देख लो। कि जो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता क्या है। तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है कि जब भी हम कोई एक मेटालिक सरफेस लेते हैं और उस मेटालिक सरफेस में व्हेन वी आर इंसिडेंटिंग अ फोटोन और अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, दैट फ्रिक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो जब हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का फोटोन जब मेटालिक सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तब हम देखते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट आउट होना शुरू होते हैं। क्लियर? तो वो जो फिनोमिना होता है ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटालिक सरफेस व्हेनेवर अ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी or a suitable frequency that is known as threshold frequency is incident on the surface, that phenomena is known as photoelectric emission. Clear? सो सबसे पहला लॉ आता है कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मीन्स जैसे ही लाइट आप उस पर गिराएंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ से इमीडिएटली निकलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? सो इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकेंड, जो आपके किसी भी मेटालिक सरफेस आप लेते हो उस मेटालिक सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। फॉर एग्जांपल ये मैंने लाइट का सोर्स बनाया है, ये कोई लाइट का सोर्स है जो लाइट इंसिडेंट करवा रहा है इस मेटालिक सरफेस पे। क्लियर? यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी लिखी है I1 और यहाँ मैंने इंटेंसिटी लिखी है I2। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे एक सरफेस ले रहे हो और एक टॉर्च है उसको आपने यहाँ रखा है और एक केस में थोड़ा सा दूर रखा है आपने। तो जब आप यहाँ पे रखोगे लाइट के सोर्स को तो लाइट यहाँ से इस मेटालिक सरफेस पे इंसिडेंट करेगी और जब आप यहाँ रखोगे तभी भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। लेकिन इंटेंसिटी आप सिंपल देखो कि अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा कब इस पे इंसिडेंट करेगी। जब आपने लाइट का सोर्स नज़दीक रखा होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस इज more as compared to the amount of light incident on the surface when the light source is placed at here। ठीक है, यहाँ रखा होगा। ये सिंपल सी चीज़ हम बोलते हैं कि किसी भी सरफेस पे पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि लाइट क्या चीज़ है? पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसको हम फोटोन बोलते हैं। कि पर सेकंड किसी भी सरफेस पे कितने फोटोन्स आप इंसिडेंट करवा सकते हो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आप सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हो उतनी ही ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ रखा है लाइट का सोर्स, तो लाइट के सोर्स को लाइट को डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पर सेकंड, एक सेकंड में पैकेट ऑफ एनर्जी यानी कि फोटोन जो है वो इस सरफेस पे ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे। और यहाँ पे लाइट का सोर्स मैंने मेटालिक सरफेस से थोड़ा सा दूर रखा है, तो यहाँ पे लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन जो सरफेस को स्ट्राइक करेंगे वो लेसर होंगे एज कम्पेयर टू दिस। जितना नज़दीक लाइट का सोर्स आप रखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज मोर एज कम्पेयर टू दिस। और एक फोटोन किसी भी मेटालिक सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन्स को ही इजेक्ट आउट करवा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा गिरेंगे, ज़्यादा फोटोन होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 10 फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने निकलेंगे? 10 ही निकलेंगे। यहाँ पे फोटोन्स जो वो 5 स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इंटेंसिटी को सिर्फ आप देखोगे पैकेट ऑफ एनर्जी और नंबर ऑफ फोटोन से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स लेस है सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट वो भी कैसा है? कम है। दूसरी बात, मैंने सेम लाइट का सोर्स रखा है, जो ये लाइट का सोर्स है और ये लाइट का सोर्स है उसमें से एक ही तरह की लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है। तो आपको पता है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रेड लाइट होती और यहाँ पे ग्रीन लाइट होती तो दोनों की वेवलेंथ जो है वो वेरी करती, और अगर वेवलेंथ वेरी करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे जो मैंने दोनों लाइट्स कंसीडर की है वो दोनों जो लाइट्स हैं वो सेम है। अगर सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम होगी। तो ये जो मेरे पास केस है वो वेरिएबल इंटेंसिटी एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का है। तो अभी तक सिर्फ मैंने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सरफेस से कितने निकलते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, पहला क्या बताया? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फोटोन्स जो सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं दैट इज द इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी होती है। तो वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस पे।
क्लियर। नेक्स्ट है कि किसी भी सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इट टोटली डिपेंड अपॉन द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। थर्ड हमने चीज़ देखनी है कि जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो निकल रहे हैं, उन जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई भी एक मेटालिक सरफेस होता है, उस मेटालिक सरफेस पे जब भी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराते हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फोटोन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज द वर्क फंक्शन। और अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, उसके बाद उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करवानी है, तो आपको उस पर जो फोटोन गिराना पड़ेगा उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से स्लाइटली ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू म्यू होता है। तो ये फ्रिक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। अगर ये फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो, ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जब आप एक सरफेस पे एक फोटोन गिराते हो जिसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, तो इसकी एनर्जी को हम फाई नॉट बोलते हैं। जैसे ये एनर्जी होगी ना, तो अगर एक फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज़ नोन एज फाई नॉट, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, सिर्फ बाहर निकालेगा। लेकिन अगर आप एक मेटालिक सरफेस लेते हो और उस पर एक फोटोन गिराते हो जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो बनेगी एच इंटू म्यू। ठीक है, तो इसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जाएगा, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और बाकी बची हुई एनर्जी इसको क्या प्रोवाइड करवाती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो टोटली डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, और वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ तभी आती है जब उस पर आप फोटोन गिराते हो जिस फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से नेक्स्ट आता है कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है दैट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्वेंसी पे। ओके, जैसे नेक्स्ट केस है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर। तो आपने यहाँ से 4 लॉज पढ़े, जिसमें से जो लॉज है उसका 2 स्टेप आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सरफेस से कितने निकलते हैं दैट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसका फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, और वो फ्रिक्वेंसी अबव थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैंने सर्टेन कुछ केसेस बनाए हैं, जैसे ये मेरे पास मेटालिक सरफेस है और यहाँ पे आपने 3 पोजीशंस रखी है, जहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है I1 जो है वो ज़्यादा है, इंटेंसिटी जो है यहाँ पे देखो दूर रखा है, तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ये सबसे कम होगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन सबसे कम स्ट्राइक करेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन यहाँ स्ट्राइक करेंगे, और तीनों जो है वो सेम लाइट के सोर्स है। तो जब आप बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटीज़ पे। तो तीनों की इंटेंसिटीज़ वेरी करेगी, तो नंबर ऑफ फोटोन सरफेस को जो स्ट्राइक करेंगे वो भी वेरी करेंगे। क्लियर। तो इस केस में जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पे सबसे कम निकलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे स्ट्राइक भी कम कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकली ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा फोटोन यहाँ स्ट्राइक करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्लियर। तो सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटीज़ पे। नेक्स्ट, इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जीज कितनी होगी। अब अगर फ्रिक्वेंसी है, मैं यहाँ म्यू लिख रही हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्वेंसीज है ये जो मैंने ली है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है वो फ्रिक्वेंसी जो वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा कंसीडर की है। अगर ये सारी फ्रिक्वेंसीज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होती तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते तो उतने ही,
लेकिन उन सब के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0, क्योंकि सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर जो एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू एच म्यू नॉट, और ये वर्क फंक्शन के बराबर होती है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली ज़्यादा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का लेना देना होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। अब तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि ये 5, 10 और 15 इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ये भी 5 जूल होगी, इसकी भी 5 जूल और इसकी भी 5 जूल। ये आप स्टेप ध्यान रखेंगे। थर्ड आपके पास ये है, अब तीनों सेम पोजीशंस पे है तो इंटेंसिटीज़ भी सेम होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस जो है वो सेम ही निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सपोज कर लो। क्लियर। अब बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जीज़ की, तो फ्रिक्वेंसीज भी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जीज़ भी कैसी होंगी सबकी, वो सेम ही होगी। तो ये 2 स्टेप्स आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटीज़ जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। क्लियर। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हैं जिसमें से आपने बस वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के फॉर्मूला दिए हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। जैसे यहाँ पे इंटेंसिटीज़ को मैंने वेरी किया, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, तो आपने चेक करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जीज़ कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटीज़ वेरी कर रही है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि नज़दीक है ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा निकलेंगे, और इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम निकलेंगे। फ्रीक्वेंसीज जो है वो दोनों की सेम है, therefore the kinetic energy is also remain same. Clear? Now this one is your next case. यहाँ पे इंटेंसिटीज़ मैंने सेम रखी है और फ्रीक्वेंसीज भी सेम रखी है, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स बनते हैं आपके पास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। अब यहाँ पे इंटेंसिटीज सेम रखी है, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दी है, देयर μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। अब आप सबसे पहले देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, तो इंटेंसिटीज दोनों की सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम निकलेंगे, बट फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, यानी कि किस पे फ़र्क पड़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे। जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होगी, और ये सारी फ्रीक्वेंसीज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की हैं, ठीक है, तभी इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ पे 50 जूल और यहाँ पे 30 जूल। यहाँ पे इंटेंसिटीज़ भी वेरी कर दी है मैंने, फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर दी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा निकलेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इससे कम है। और फ्रीक्वेंसीज देखो इसकी ज़्यादा है और इसकी कम रखी है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा और इस वाले की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इन्हीं रूल्स को आपने यूज़ करना है आगे। अब नेक्स्ट है आपके पास वही चीज़, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये आपका एक डायग्राम है, बुक जैसा भी बना सकते हैं आप, जैसे मैंने बनाया वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास विंडो है, ये जो है ये ग्लास विंडो है, ठीक है। ये 2 मेटालिक प्लेट्स हैं, ये C ये A, वेयर C को हमने एमीटर बोला है, A को कलेक्टर बोला है, एंड दिस इज एमीटर जिसका काम है सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करना, एंड दीज 2 प्लेट्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी अलॉन्ग विद द स्विच। क्लियर। सो initially I have connected the C with the negative terminal of the battery and the A is with the positive terminal of the battery. Clear. So this one is a metallic plate. So यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से ये metallic plate जो है यहाँ पे हमने एक लाइट का सोर्स रखना है, यहाँ पे ये लाइट का सोर्स रखा है मैंने। क्लियर। तो यहाँ से ये लाइट को इंसिडेंट करवाएगा इस पे। क्लियर। तो जब आप लाइट का सोर्स यहाँ रखोगे, जैसे एक बार लाइट का सोर्स यहाँ रखा है तो लाइट इस मेटालिक सरफेस पे गिरेगी और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से हमने ज़्यादा रखी है। तो जब ये मेटालिक सरफेस पे लाइट गिरेगी जिसकी सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसको मैंने प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है। तो अगर प्लेट C जो वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी और प्लेट A जो वो पॉजिटिव पे होगी, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो प्लेट C उसको अपने पास तो रखेगी नहीं क्योंकि ये नेगेटिव पे है, तो यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिलेगी। सो दीज इलेक्ट्रॉन दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, क्योंकि ये पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये फिक्स्ड पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है मैंने अभी। तो यहाँ से जो है क्या चीज़ निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द प्लेट A। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट A जो है, क्योंकि मैंने किस पोटेंशियल पे रखा है, ये पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव पे रखा है, तो जब
प्लेट ए के पास इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे तो वो इस वायर के थ्रू आपके सर्किट में फ्लो करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाइट की वजह से जनरेट हुए हैं तो इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और जब ये आपके एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आपको पता है चार्जेस जब सर्किट में फ्लो करते हैं तो सर्किट में करंट बनता है, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जब फ्लो करेंगे तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनेगा दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब आपने क्या करना है, सबसे पहला आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट आपने करना है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। आपने सबसे पहले क्या करना है करंट पे, क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप लाइट गिराओगे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो प्लेट में जाएंगे और वायर में फ्लो करेंगे तो करंट बनेगा। तो सबसे पहला केस ग्राफ जो आपने बनाना है वो बनाना है करंट के साथ और इंटेंसिटी के साथ, कि जब आप इंटेंसिटी का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया आपको, इंटेंसिटी मतलब आपने लाइट का सोर्स कहाँ रखा है विद रिस्पेक्ट टू द मेटालिक सरफेस। तो मान लीजिए आपने लाइट का सोर्स यहाँ रखा है, सेकंड केस में आप लाइट का सोर्स यहाँ रखोगे, थर्ड केस में आपने यहाँ रख दिया। तो जब आप लाइट के सोर्स की पोजीशन को वेरी करोगे तो लाइट तो वैसे ही गिरेगी, लेकिन जब आप पोजीशन को वेरी करते जाओगे तो आपको पता है नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे स्ट्राइक क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो जैसे जैसे आपने यहाँ रखा है तो नंबर ऑफ फोटोन प्लेट पे स्ट्राइक कम करेंगे, यहाँ रखोगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स प्लेट पे स्ट्राइक ज़्यादा करेंगे, यहाँ रखोगे तो और ज़्यादा करेंगे। तो जब आप पोजीशन को चेंज करते हो देन यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड व्हेन यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट it means you are changing the number of photons striking the metallic surface. Whenever the number of photon striking the surface they are changing, so the number of electrons emitting from the metallic surface also change, वो भी change होते हैं, क्योंकि जितने photons metallic surface को strike करेंगे उतने ही electrons वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे जब आप change कर रहे हो तो number of electrons जो है वो eject out जो होंगे वो change करेंगे। जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करेंगे वो चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन आएगी। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन आएगी तो करंट की में भी वेरिएशन आएगी, तो आपने वही देखना है कि क्या वेरिएशन आएगी। तो आपके पास ये केस आता है, तो यहाँ पे मैंने I1 I2 ऐसा ग्राफ बनाया, इसका मतलब है एक केस में I1 आपने लाइट सोर्स यहाँ रखा है, ये प्लेट सी है जो मैंने यहाँ बनाई है, ठीक है। सेकंड केस में आप यहाँ रख रहे हो, थर्ड केस में आप यहाँ रख रहे हो, I3 यहाँ है, और जो लाइट आप गिरा रहे हो वो फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी की है, एक जैसी लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आप वेरी कर रहे हो और लाइट जो है वो फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी की गिरा रहे हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब आपने इंटेंसिटी यहाँ रखी है तो सपोज इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्योंकि दूर है। जब लाइट का सोर्स नज़दीक आ जाएगा तो 50 इलेक्ट्रॉन्स निकले, और नज़दीक आ गया तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वेरी करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हो। क्लियर? अब दूसरी बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की। सो इन these three cases the frequency of the light is same. If the frequency of the light is same, it means the kinetic energy of all the ejected electrons in every case that is also remains same. तो इन सब की kinetic energy जो होगी वो same होगी। क्लियर? अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे इंटेंसिटी और यहाँ पे मेरे पास करंट का ग्राफ आया। तो आप देखिए जब फर्स्ट केस में 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, तो उसको, और ये मैंने फिक्स्ड पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, इसका पोटेंशियल फिक्स्ड है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर सेम है। अगर आप इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो इसकी अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने देखा जो फर्स्ट केस में यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट केस में जब आप I1 इंटेंसिटी पे होगे तो 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। जब आप उसको पास ले आओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 हो जाएंगे। तो जब 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो ये अट्रैक्ट क्या करेगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स को ही अट्रैक्ट करेगा। जब ये 50 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ आपके वायर में 50 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो फर्स्ट केस में 20 कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में 50 करेंगे, नेक्स्ट केस में 100 करेंगे। तो जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जा रहे हो, देखो बढ़ाते तो जा रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो इजेक्ट जो हो रहे हैं यहाँ से वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी के साथ जब ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो, और जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो तो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। तो आपके पास कैसे ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट केस।